अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और बहुत खुश हैं। तो एक और वीलॉग के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। उस पर बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, पहले उसको देखिए फिर हम उस टॉपिक पर बात करते हैं। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे हैं कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। हम जी बिल्कुल इसके ऊपर अब तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसके खिलाफ जाएंगे, फैसले के खिलाफ भी, इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि इसने हमारी तौहीन की है। पहले तो हम कल इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। रेड जोन में हम बिल्कुल नहीं आ रहे, सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन जाएगा इसको बताने के लिए कि हमें कोई एतमाद नहीं है। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी। हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना। इमरान खान का मसला ये है कि वो यू टर्न को जायज समझते हैं। ये मैं नहीं कह रही, वो खुद कहते रहे हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में है। चलिए वो यू टर्न कौम और मुल्क के फायदे में हो तो तब गुंजाइश दी जा सकती है, लेकिन अगर आप अपने नजरिए, अपनी सोच और अपने फैसलों पर ही यू टर्न ले लेंगे तो आप पर क्या भरोसा किया जा सकता है? फिर तो आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको किसने बनाया, किसने लगाया? तो जनाब वो आप ही थे जिन्होंने तारीफों के पुल बांधे थे पहले, और अब आप ही कह रहे हैं कि न्यूट्रल ने लगवाया। क्या जो भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा आप उसे न्यूट्रल के खाते में डाल देंगे? आप उसे कहेंगे फलां को तो न्यूट्रल ने लगाया था, फलां ने तो ये बोला था, उसने तो ये बोला था, और आपने न्यूट्रल की ये बात मानी क्यों? फिर न्यूट्रल का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है उनका कि वो इस तरह के फैसले करें? क्या जमहूरी हुकूमतों में ऐसा होता है? कहीं देखा है कि जो आईनी ओहदों पर हुकूमत नहीं है बल्कि उसके एक महकमे का ओहदेदार फैसला कर ले? ऐसा होते तो पहले नहीं देखा। और हुजूर इस न्यूट्रल को एक्सटेंशन किसने दी थी? जिनको आज आप कह रहे हैं इन्होंने लगाया था, वो भी आपने दी थी। तो या तो कुव्वते फैसले से महरूम हैं आप, या अपनी गलतियां दूसरों पर डालने के आदी हैं आप। 3.5 साल में जमीन पर देखा जाए तो कोई एक काम नजर नहीं आता। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, इंतखाबी इस्लाहात, वोटिंग मशीन तो इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन की वजह से नहीं हो सके ना, आपकी बात मान ली। करोड़ों नौकरियां जिसके वादे किए थे आपने, और घरों के वादे आपने क्यों किए थे? पूरे नहीं किए आपने। IMF के पास क्यों गए थे आप? इतने सारे वज़राए खजाना क्यों बदले आपने? पंजाब की बात कर लेते हैं, उस्मान बुज़दार को लगाकर जो जुआ खेला था वो किसने खेला था? वो भी आपने किया था सब। तो क्या कहें, क्या ये सब भी न्यूट्रल ने कहा था? मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में कह चुकी हूं कि इमरान खान एक उम्मीद का नाम था, लेकिन अब ये उम्मीद इतनी जोर से गिरकर चकनाचूर हो गई है कि अब किसी बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब यकीन नहीं आता। और अब तो आपने सोसाइटी तोड़ने के लिए ऐसे महाज खड़े कर दिए हैं, ऐसा महाज खड़ा कर दिया है कि जिसकी भरपाई करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। यानी जो आपके खिलाफ आप पर तनकीद करता है वो मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन, इस्लाम दुश्मन करार पाए। हालांकि आपके साथ तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग हैं अभी भी जिनका माजी आपके दुश्मनों से भी ज्यादा दागदार है। अभी भी वो आपके साथ हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके साथ हैं वो सब साफ शफाफ हो गए हैं। और जो आपकी बात ना माने
وہ واجب القتل ٹھہرا دیا جاتا ہے. معاشرے اس طرح ترقی نہیں کرتے, اس طرح متحد نہیں رہتے, اور جو معاشرے, جو قومیں متحد نہیں رہتی وہ آگے بھی نہیں بڑھتی. آپ قوم کو آگے بڑھنے کی باتیں کرتے ہیں, بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں, معاشرے کی بات کرتے ہیں. مخالفین کی تو خیر سیاست اسی پر چلتی ہے کہ وہ آپ کو ملک دشمن کہیں, وہ تو یہ اسی طرح سیاست چلاتے ہیں. یہ دعویٰ کریں کہ عمران خان ملک توڑنے, بغاوت اور منافرتیں پھیلانے کے لیے لایا گیا ہے, وہ تو یہ دعوے کرتے ہیں مخالفین. اس دعوے کو اگر غیر جانبدارانہ طور پر رد بھی کر دیا جائے تب بھی حالات اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں, اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. تو بس اتنی سی عرض ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں. آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے انتظار رہے گا, اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.